Good morning students for class 9th. This is your first book, Beehive, a handbook of English for class 9th. We start our first lesson, The Fun They Had. इस लेसन में लेखक ने बताया है कि अब से कई वर्षों के बाद यानी कि 2157 में जब स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, उनके पास किताबें नहीं होंगी और इस तरह के अध्यापक नहीं होंगे जो क्लास में खड़े होकर पढ़ाते हैं, उन्हें कैसा महसूस होगा। उन्हें इस समय की कोई किताब उस समय अगर मिल जाए तो वो क्या महसूस करेंगे। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा की गई है और उस समय 2157 के आसपास विद्यार्थियों की दिनचर्या किस प्रकार की होगी, में अब के बारे में क्या विचार करेंगे, ये सब बातें इस लेसन में बताई गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेसन। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में सबसे ऊपर डेट डालती है 17 मई 2157। डायरी के पेज पर सबसे ऊपर डेट डालती है। शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। और उस डायरी में उस दिन का जो हेडिंग उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय। मार्गी के दादाजी ने उनको एक बार बताया था जब वे छोटे थे, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम, कि उनके दादाजी ने उनको बताया कि एक समय था जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। सभी कहानियां कागज के ऊपर छापी जाती थी। यानी कि मार्गी के दादाजी ने ये बात उनको बताई। दे टर्न्ड द पेजेस। उन्होंने पेज पलटने शुरू किए। विच वर येलो एंड क्रिंकली। उसके पेज कुछ पीले पड़ गए थे और वो तह लगी हुई थी, चिपक रहे थे एक दूसरे से। एंड इट वॉज awfully funny टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन। बजाय इसके कि स्क्रीनिंग पर जिस तरह से हम मोबाइल में वर्ड को ऊपर नीचे करते हैं, लाइनों को ऊपर नीचे करते हैं, उसमें नहीं किया जा रहा था। ऑन ए स्क्रीन, यू नो, जैसे स्क्रीन पर हम करते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर। इसमें क्या हो रहा था कि एक पेज के बाद दूसरा पेज खोलना होता था। इट हैड द सेम वर्ड्स। और उस पेज पर भी वैसे ही शब्द होते थे जैसे पहले पेज पर। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। ऐसा उन्हें पहली बार अवसर मिला कि वे शब्दों को पढ़ पा रहे थे। जी, सेड टॉमी। टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या फिजूल की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस पूरी किताब को पढ़ लोगे तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इस किताब को फेंक दोगे। आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर ऐसी अनेकों किताबें हैं। इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और जो इससे कुछ ज्यादा अच्छी होंगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, ये मेरी अपनी है, सेड मार्गी ने कहा। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक। वह 7 वर्ष की थी और उसने ऐसी अनेक टेली बुक्स देखी थी एज टॉमी हैड, जैसी टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने उससे पूछा कि आपको ये किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस। यहाँ पर टॉमी कहता है कि ये मुझे मेरे घर पर मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने बिना देखे इस
ओर संकेत करते हुए उस किताब को पढ़ते हुए कहा, इन द एटी। वह कहता है कि यह टांड पर पड़ी हुई थी। कमरे के अंदर एक साइड में ऊंचाई पर एक स्लेब डाल दिया जाता है, उसे टांड या एटी कहते हैं। व्हाट इज इट अबाउट? ये किस विषय के बारे में किताब लिखी हुई है? स्कूल। ये स्कूल के बारे में लिखी हुई है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल। मार्गी स्कूलों से घृणा करती थी। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा होगा? आई हेट स्कूल। मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी स्कूल से घृणा करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और वह अब और अधिक घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट। उसका मैकेनिकल टीचर हमेशा उससे टेस्ट लेता रहता था। आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन अलोंग वर्स्ट एंड वर्स अंटिल हर मदर had shaken her head scornfully। और जो उसकी मदर थी उसने भी कभी इस बात को लेकर सहमति नहीं जताई कि हाँ कि ज्योग्राफी एक बुरा सब्जेक्ट है, इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। हर हैड स्कॉर्नफुल्ली एंड सेंट फॉर द काउंट इंस्पेक्टर। और उसने कभी उस काउंट इंस्पेक्टर को बुलवाने भी नहीं भेजा जो उसके विषय को और आसान कर देता। क्योंकि मार्गी को ज्योग्राफी सब्जेक्ट बड़ा कठिन लगता था और उसकी मदर ने उस सब्जेक्ट को आसान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद ड्रिल एंड वायर्स। वह गोल मटोल छोटे कद का लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। उसके पास औजारों का एक बॉक्स था जिसमें ड्रिल्स और वायर्स पड़े हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल। उसने उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और फिर उसके टीचर को एक और ले गया, अर्थात उस उपकरण को जिससे मार्गी स्टडी करती थी। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नाउ नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ये उम्मीद थी कि उसे नहीं पता है कि उसने उन चीजों को कहाँ रखा हुआ है उस उपकरण में, बट ही न्यू। लेकिन वह जानता था हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन। एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद उसने उस स्क्रीन को, लार्ज जो बड़ी सी स्क्रीन थी उसकी भद्दी सी थी, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन, जिस पर सभी लेसन आते थे, वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जिस पर अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, इतनी बुरी नहीं थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी इस बात से घृणा करती थी कि जिस स्थान पर, स्लॉट वह स्थान जहां पर वह अपने प्रश्नों को सहज कर रखती थी। एक उसने जिस तरह से हम अपनी वस्तुओं को रखते हैं उसी तरह से कंप्यूटर में हम अपने लेसन्स को, अपने क्वेश्चन आंसर को एक स्थान पर रखते हैं। उससे उस चीज मार्गी को नफरत थी। टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जिसमें वह अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, जिसके लिए उसे हमेशा किसी न किसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, वह उन्हें उस समय अच्छी तरह से याद रख लेती थी जब 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स, और मैकेनिकल टीचर उसके उन मार्क्स को अच्छी तरह से काउंट कर लेते थे बिना समय गंवाए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने उसके कार्य को समाप्त किया।
मार्गी के सर को थपथपाया। He said to her mother, उसने उसकी माता से कहा, It is not the little girl's fault, ये छोटी लड़की की कोई कमी नहीं है। Mrs. John, I think the geography sector was geared a little too quick, क्योंकि ज्योग्राफी जैसा जो सब्जेक्ट है वो इस छोटी बच्ची के लिए अब सीमित कर दिया गया है। Those things happen, some things, कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आती, उनको आसान कर दिया गया है। I have slowed it up to an average, मैंने इसकी गति को धीमा किया है। 10 years level, जो 10 वर्ष के लेवल पर होनी चाहिए। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory, जो पद्धति तरक्की के लिए चाहिए और संतुष्टि चाहिए उस लेवल पर लाकर मैंने इसको छोड़ दिया है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को एक बार फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे उम्मीद थी कि उसका टीचर कुछ समय के लिए दूर चला जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ, क्योंकि टॉमी का टीचर भी कुछ समय के लिए चला गया था, अर्थात वह मशीन जिस पर वो स्टडी करते थे 1 महीने के लिए चली गई थी, क्योंकि वह खराब हो गई थी। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, उसमें से हिस्ट्री का जो सेक्टर था, विभाग था, वो पूरी तरह से गायब हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट दैट स्कूल, कौन है जो स्कूल के बारे में अब कुछ लिखेगा। इसलिए उसने टॉमी को ये बात कही थी। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सरप्राइज आइज, टॉमी ने उसको आश्चर्य भरी आंखों से देखा। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दैट इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ऐसे स्कूल्स सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते। ही एडिड लॉफली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज एगो। उसने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से अच्छा उच्चारण करते हुए सावधानी पूर्वक कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों वर्ष पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानती है किस प्रकार के स्कूल थे। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं उस समय के बारे में कुछ नहीं जानती। सी रीड द बुक ओवर द सोल्जर्स, उसने उसके कंधे के ऊपर से उस किताब को पढ़ा। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। देन सेड, फिर कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनका भी कोई अध्यापक होता था? श्योर, दे हैड ए टीचर, उनका भी एक अध्यापक होता था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, वह एक नियमित अध्यापक नहीं था। इट वॉज ए मैन, ये एक व्यक्ति होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति, किस तरह से एक व्यक्ति एक टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक, वह लड़के और लड़कियों को अलग अलग प्रकार का होमवर्क देता था, उनसे प्रश्न पूछता था और वे उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इस लेसन का जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।